कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय राजनीति के मर्यादित चेहरों में से एक शिवराज पाटिल अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। शुक्रवार सुबह महाराष्ट्र के लातूर में 90 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु सिर्फ एक राजनीतिक अध्याय का अंत नहीं, बल्कि भारतीय संसदीय जीवन की एक महत्वपूर्ण परंपरा का अवसान भी है। 7 बार लोकसभा सांसद रहना, केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री का दायित्व निभाना, राज्यपाल की कुर्सी की गरिमा बढ़ाना, इन सब के बीच वे हमेशा सरलता, शालीनता और अनुशासन की मिसाल बने रहे। ऐसे में आइए अपने इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन थे भारतीय राजनीति के सबसे मर्यादित चेहरों में से एक शिवराज पाटिल। अभी कहना गलत नहीं होगा कि शिवराज पाटिल भारतीय राजनीति के उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने बिना शोर शराबे, बिना आक्रामकता और बिना किसी विवादित शैली के अपना स्थान देश की राजनीतिक धारा में ऊंचा बनाया। आइए समझते हैं कैसे एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भारतीय राजनीति के बड़े स्तंभों में शामिल हो गया। शिवराज पाटिल का जन्म 12 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र के लातूर जिले के चाकूर गांव में एक सामान्य परिवार में हुआ। उनका बचपन सादगी, मेहनत और अनुशासन से भरा था। परिवार में राजनीति का कोई विशेष इतिहास नहीं था, लेकिन शिक्षा ने उनके जीवन की दिशा तय कर दी। उन्होंने कानून की पढ़ाई की, जिससे आगे चलकर उनकी राजनीतिक सोच और सार्वजनिक जीवन के आचरण को गहरी दिशा मिली। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वकालत के साथ साथ सामाजिक कार्यों में खुद को व्यस्त रखा। धीरे धीरे उनकी पहचान स्थानीय स्तर पर एक सजग, गंभीर और सरल स्वभाव वाले व्यक्ति भी बनने लगी और यहीं से उनके राजनीतिक सफर की नींव रखी गई। पाटिल का राजनीतिक प्रवेश बड़े मन से नहीं बल्कि स्थानीय निकायों से हुआ। उन्होंने लातूर नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये वो दौर था जब स्थानीय जनता उनके शांत स्वभाव, जवाबदेही और ईमानदार कामकाज की प्रशंसक हो चुकी थी। जिसके बाद 1983 से 1980 तक उन्होंने लातूर ग्रामीण सीट से विधायक के रूप में जिम्मेदारी संभाली। उनके काम और शैली ने कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकर्षित किया। 1980 में शिवराज पाटिल पहली बार लातूर से लोकसभा के लिए चुने गए। यहीं से उनकी राष्ट्रीय यात्रा शुरू हुई, तो एक ऐसी यात्रा जिसने उन्हें देश का जाना माना संसदीय चेहरा बना दिया। शिवराज पाटिल 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए। ये उनकी लोकप्रियता, साख और लगातार जनसमर्थन का प्रमाण है। वर्ष 1991 से 1996 तक उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष जैसी प्रतिष्ठित और अत्यंत संवेदनशील जिम्मेदारी निभाई। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में पाटिल ने जिस गरिमा और शालीनता से सदन का संचालन किया, आज भी उसकी मिसाल दी जाती है। वे सदन में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने में बेहद दृढ़ थे। अनेक संसदीय विशेषज्ञ मानते हैं कि पाटिल के कार्यकाल में लोकसभा ने बहस की गुणवत्ता और आचरण के स्तर को नई ऊंचाइयों पर देखा। उनकी संसदीय यात्रा में एक और अहम पड़ाव था पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौर में रक्षा राज्य मंत्री के रूप में उनकी भूमिका। ये वो समय था जब देश कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से जूझ रहा था और पाटिल ने बड़े संतुलन के साथ वहां जिम्मेदारी निभाई थी। बहुत से दायित्वों को सफलतापूर्ण निभाने के बाद 2004 में जब शिवराज पाटिल को केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो देश एक नए सुरक्षा परिवेश से गुजर रहा था। वे 22 मई 2004 से 30 नवंबर 2008 तक गृह मंत्री रहे। इस दौरान देश को कई गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नक्सलवाद, सीमा पर आतंकवाद और शहरों में बढ़ते आतंकी हमले। गृह मंत्री के रूप में पाटिल हमेशा शांत थे, लेकिन दृढ़ शैली का काम करते रहे। हालांकि 26/11 मुंबई आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये भारत की सुरक्षा प्रणाली की सबसे दुखद और भयावह घटनाओं में से एक था। हमले के बाद सुरक्षा चूक और कई स्तरों पर विफलता को लेकर गृह मंत्रालय पर सवाल उठे। पाटिल, जो हमेशा जवाबदेही और नैतिकता को सबसे ऊपर रखते थे, उन्होंने आलोचनाओं की जिम्मेदारी स्वयं लेते हुए गृह मंत्री पद से एक इस्तीफा दे दिया। अब उनका ये कदम उस समय की राजनीति में एक दुर्लभ उदाहरण था, जहां जिम्मेदारी स्वीकार करने और पद छोड़ने की संस्कृति लगभग समाप्त हो चुकी थी। गृह मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शिवराज पाटिल सार्वजनिक जीवन से दूर नहीं हुए। उन्होंने पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया और बाद में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की भी जिम्मेदारी दी गई। दोनों स्थानों पर उनका कार्यकाल शांतिपूर्ण गरिमा में माना गया। शिवराज पाटिल का निधन भारतीय राजनीति की उस पीढ़ी का अंत है जो मर्यादा, संयम और संस्कारों के लिए जानी जाती है। वे उन नेताओं में से एक थे जो राजनीतिक मतभेदों के बावजूद संवाद, सम्मान और शिष्टाचार की संस्कृति के पक्षधर थे। आज जब राजनीति की भाषा और शैली में बदलाव आ गया है, पाटिल का शांत, संतुलित और सुसंस्कृत स्वभाव और भी मूल्यवान प्रतीत होता है। उनकी यात्रा ये साबित करती है कि सादगी, मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन सिर्फ व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक चरित्र को समृद्ध कर सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।